हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके पूछने का जो ट्रेंड है वो बदल सकता है, क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस लय में या जिस तरह से क्वेश्चन लिख के बताता हूँ उसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाए। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे शब्दों का हेरा फेरी हो सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को पहले समझिए और क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो किस तरह से देना है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा कायदे से ध्यान से समझिए, ताकि आपसे एग्जाम में अगर इस टाइप के यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता ही है। और इस सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं जिस तरह से बताने वाला हूँ बिल्कुल समझाऊंगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आपको पूरा देखने का, ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चंस और उसका आंसर पूरा क्लियर हो सके और एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। तो चलिए आइए देखते। पहले इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, पहले 2 क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, कारण बताइए। क्वेश्चन पहले समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझिएगा तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, इसलिए अगर क्वेश्चंस की ट्रेंड को अगर समझते हैं, क्वेश्चन का अगर मतलब अगर सही से समझ में आता है, तभी जाकर के आप उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नंबर यहाँ से कटता भी है और नंबर पूरा मिलता भी है। इसलिए पहले क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसका आंसर लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन है, आपको पता होगा कि हमारे जो आवर्त सारणी होते हैं उस आवर्त सारणी में एक तत्व होता है नाइट्रोजन, ठीक है। जिसकी बात करें एटॉमिक नंबर का तो कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो इसी नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि वर्ग 15 का तत्व में आता है ये, ठीक है। आप लोगों के एक चैप्टर था पी ब्लॉक तत्व, तो उसी में पी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है ग्रुप 15, उसी का एक तत्व है नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी कि +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, लेकिन ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। इसके पीछे का कारण बताना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला बात, इसका जो इस क्वेश्चन का जो जवाब छिपा हुआ है वो इसी जो जिसके बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, तो नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है। तो जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है लेकिन ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। इसके पीछे का रीजन को जानने के लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही इस क्वेश्चन का जवाब छिपा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताना, नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाता है तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो s ब्लॉक होता है उसमें मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। p ब्लॉक की बात करें तो इसमें, ठीक है, वो है p में जो है वो आपको लगभग 4 इलेक्ट्रॉन जाता है, 6 1s2 2s2 2p6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाता है। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाता है और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई s कक्षा है तो s कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कि अधिकतम से अधिकतम s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और उसी तरह से p कक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और d कक्षा में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और f कक्षा में जो है वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ये चीज़ समझने का सिंपल तरीका यही है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई व्यक्ति होता है जो कि
किसी कार्य को 1 घंटे में कर सकता है और कोई व्यक्ति होता है जो उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग क्षमता होता है। तो उसी हिसाब से एस ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। उससे कम रख सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। उसी तरह से पी कक्षा की बात करें तो मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं जाएगा। भले ही वो कम हो जाए लेकिन इसकी मात्रा बढ़ नहीं सकती है। तीसरी चीज़ है कि डी कक्षा की बात की जाए तो डी कक्षा में मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसी तरह से एफ कक्षा में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बात करें नाइट्रोजन की, तो जब हमने इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो 1:2:2 2p6 होता है। आपको थोड़ा बहुत फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का सिंपल फार्मूला होता है 1:2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 और 3d10। ये एक इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आसानी से बन जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। और इसमें से एक सवाल आता भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो 1:2:2 2p6 फार्मूला में क्या रहा है 1:2:2 2p6, लेकिन यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो देख सकते हैं 2 2 4 और 6 4 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि इसमें कितना होते हैं 7 ही होना चाहिए। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7 है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे P में 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इससे क्या होगा, हमने भी बताया कि P में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन उससे कम भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये चीज़ है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। तो P में जाना कितना चाहिए था 6, लेकिन गया कितना 3। इसलिए जो नाइट्रोजन है उसकी 72 कोष की बात की जाए तो 72 कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 72 कोष के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 72 कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 5 है, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों सेम है, 2 2 है, तो बाहर ऊपर वाला जो होता है वो जुड़ जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो इसमें देख सकते हैं 1:2:2 2p3 है, और इसमें जो डी कक्षा है वो डी कक्षा नहीं है। सबसे पहली बात ये है, इसमें डी कक्षक जो है वो अनुपस्थित है, डी कक्षक इसमें है नहीं। और जब डी कक्षक है नहीं इसमें, तो ये अब इससे ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो इसके पास डी कक्षक रहेगा तब तो ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा सकता है, जो कि इसमें है नहीं। इसलिए होता ये है कि जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाता है, यानी कि इसमें अगर बात किया जाए तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, लेकिन ये पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। पेंटाहेलाइड कहने का मतलब जैसे PCl5 हो सकता है, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी यौगिक हो सकती है, PCl3, ठीक है। PCl3 तो बनता है हालांकि, लेकिन PCl5 नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे भी सवाल है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाता है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, लेकिन ये अगर बात की जाए तो ये पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। पेंटाहेलाइड का निर्माण क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके पास डी कक्षक नहीं है। डी कक्षक नहीं रहने के कारण ये अधिकतम से अधिकतम जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ये जो नाइट्रोजन है ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी 4 बंध बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये 5 बंध नहीं बना सकता है। क्योंकि पेंटाहेलाइड की बात किया जा रहा है, पेंटाहेलाइड जैसे कि उसमें जो भी नाइट्रोजन रहेगा वो 5 चीज़ों से मिल के जुड़ा हुआ है। जैसे PCl5 की बात किया जाए तो PCl5 में जो फास्फोरस है वो क्लोरीन जो है उसको 5 तरफ से घेरे हुए रहेगा, ठीक है, मतलब 5 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी बात अलग है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाता है, इसलिए ये जो है पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो सिंपल मैं आपको इसका सिंपल आंसर बताता हूँ, सुन लीजिए पहले। इसको आप हो सकता है तो लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखने का नंबर मिलता है, सुनने का नहीं, इसलिए सुनना है और साथ ही साथ अगर लिख लेते हैं इसका आंसर तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अनुपस्थित होता है, और अनुपस्थित रहने के कारण इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो है वो केवल और केवल एस तथा पी ब्लॉक के एस और पी कक्षक ही उपस्थित रहता है, डी कक्षक अनुपस्थित रहता है।
ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने बताया कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो ये क्या लिखा था 1:2:2p3। इसमें केवल और केवल s कक्षक और p कक्षक उपस्थित होता है, जबकि d कक्षक जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि d कक्षक नहीं होता है। ठीक है, d कक्षक अनुपस्थित होता है, जिस कारण यह 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन जो है वो 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है। अतः जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है, क्योंकि 4 बंध ही बना सकता है। तो 4 बंध बनाएगा तो टेट्राहेलाइड ना बनेगा, पेंटाहेलाइड तो नहीं बन सकता है। इसलिए जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन मैं जो भी 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि नाइट्रोजन, क्वेश्चन क्या है पहले, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्यों? तो सबसे पहले ये लिखना है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें एस कक्षक और पी कक्षक ही है, डी कक्षक नहीं है। तो जब डी कक्षक नहीं है तो ये क्या कर सकता है, 4 बंध से ज्यादा नहीं बना सकता है। तो वो इसमें नाइट्रोजन में एस कक्षक और पी कक्षक ही उपस्थित होता है, डी कक्षक अनुपस्थित होता है। इसलिए नाइट्रोजन 4 बंध से ज्यादा का निर्माण नहीं कर सकता है। अतः नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन और इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है ये है कि pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? सवाल समझना है पहले, उसके बाद ही उसके आंसर को आप समझ में आ सकता है, और क्वेश्चन समझने के बाद ही आंसर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यह है कि pH3 का जो क्वथनांक है वो NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? यानी कि जो NH3 का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है आपको पता होगा। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज है और उसको अगर हमको स्टेट बदलना है, अवस्था, जैसे कि अगर बात करते हैं पानी का, ठीक है, तो पानी का भी एक क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर जल लेते हैं, यानी कि द्रव, जल यानी कि द्रव लिक्विड, अगर जल लेते हैं, अगर उसको चढ़ाते हैं, किसी भी चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो उसको मैक्सिमम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस उसको जब तक नहीं मिलेगा तब तक पानी जो है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में नहीं बदलेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो अगर पानी को यानी कि द्रव को गैस में बदलना है तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो तापमान चाहिए, वो कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि द्रव से गैस में बदलना, यानी कि अगर जितना भी टेम्परेचर देते हैं, अगर उस टेम्परेचर को पाते ही अगर वो द्रव गैस में बदल जाता है तो वो हम क्या बोलेंगे कि वो जो टेम्परेचर हमने जितना दिया है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, वो टेम्परेचर पे वो द्रव क्या हो गया, गैस में बदल गया। तो वही कहने का मतलब है कि pH3 का जो क्वथनांक है वो NH3 की से कम होता है, यानी कि NH3 का क्वथनांक ज्यादा होता है। NH3 का क्वथनांक जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और pH3 का जो क्वथनांक है वो कम होता है। और ये क्यों होता है वो बताना है, रीजन बताना है, कारण बताना है, क्योंकि कारण अगर आप सही से बताते हैं तभी जाकर के आपको जितने भी नंबर का ये सवाल आपसे पूछा जाएगा आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नहीं तो इसमें सही जवाब नहीं देने वाला का पूरा नंबर भी काटा जाता है। इसलिए क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, उसके बाद उसके आंसर की समझ आपको बहुत अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो जानते हैं कि जो pH3 का जो क्वथनांक है वो कम क्यों होता है NH3 से, यानी कि NH3 का क्वथनांक ज्यादा होता है pH3 से, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चंस को उठा के ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, यानी कि क्वेश्चंस वही रहेगा, बस आपको pH3 NH3 में आगे पीछे हो सकता है। तो वो चीजें जो है वो नेचर तो बदलता रहेगा, लेकिन आपको प्योर लॉजिक पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, और इसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर आपको टाइम देना है तो दीजिए, और समझ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर लेने की गारंटी है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि pH3 का जो क्वथनांक है वो कम होता है, यानी NH3 का क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। अब जानते हैं NH3 का क्वथनांक ज्यादा क्यों है। तो NH3 में जो नाइट्रोजन परमाणु है, ठीक है, NH3 का क्वथनांक क्यों बड़ा होता है, क्योंकि जो NH3 है, ठीक है, जो NH3 है इसमें एक क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है,
और बात करें नाइट्रोजन की, ये जो नाइट्रोजन है ये वर्ग 15 का तत्व है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। और जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन का आकार जो है वो छोटा होता है, यानी कि इसका आकार कैसा होता है, छोटा आकार का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, विद्युत ऋणात्मकता, अब ये क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करने की क्षमता। जैसे छोटा सा एग्जांपल है HF, ठीक है, तो HF में हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन रखता है और फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो है वो ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन का ज्यादा होता है, इसलिए ये जो फ्लोरीन है ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इसलिए ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा कौन, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपना तरफ शिफ्ट कर लेगा, इसलिए इस पर पार्शियल निगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार से HF में हमको ये चीज देखने को मिलता है, क्या चीज, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा होती है। यानी कि इसी प्रकार नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की बात की जाए तो NH3 जो अमोनिया NH3, तो NH3 की बात की जाए तो NH3 में जो नाइट्रोजन है इसका आकार कैसा होता है, छोटा आकार का होता है, सबसे पहली बात ये। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होता है, उच्च होता है। और विद्युत ऋणात्मकता जब उच्च है तो विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण ये क्या करता है, हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हमने बताया कि NH3 में जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च होती है। दो चीजें मैंने बताया कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। मतलब समझ गए ना कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, पावर इसका ज्यादा है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या है, ज्यादा है, हाई है। अब इसलिए ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बंध का ये निर्माण करता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कैसे करता है उसको समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात किया जाए तो NH3 है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हमने क्या बताया कि नाइट्रोजन जो है इसका आकार छोटा है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये इसका विद्युत ऋणात्मक है, मतलब विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तब अब किसी से लेते हैं मतलब कर्जा, मतलब माइनस, इसीलिए इस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो एक NH3 जो है वो दूसरा NH3 से क्या होगा, इस प्रकार से बंध बनाएगा। NH3 दूसरा आ गया, अब इस पर भी पार्शियल निगेटिव, यानी कि नाइट्रोजन निगेटिव होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस में आकर्षण होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है NH3 में इसका आकार छोटा होता है और यही विद्युत ऋणात्मक भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, और वर्ग 15 में सबसे ज्यादा विद्युत जो ऋणात्मक है वो यही होता है, नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन बंध का जब निर्माण करता है तो इसका जो क्वथनांक होता है वो उच्च हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनता है NH3 में, तो सर PH3 में क्या बनता है, PH3 में जो है वो दुर्बल वंडरवॉल बनता है। क्या बनता है PH3 में, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो PH3 है इसमें हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध जो है वो नहीं बनता है, तो क्या बनता है, इसमें वंडरवॉल बंध बनता है, वंडरवॉल बल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो वंडरवॉल बल्ब होता है ये दुर्बल होता है, वीक होता है। ठीक है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है PH3 से। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आप इसको एक बार लिख लीजिएगा इसका आंसर, और आप खुद से एक बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा
और आपको लगेगा भी नहीं कि क्वेश्चन था और उसका आंसर भी याद हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है 2 क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, जैसे PCl5 PbI3 मतलब PCl5 इस प्रकार का यौगिक नहीं बनाता है। दूसरा क्वेश्चन था, PH3 का क्वथनांक जो है वो NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों? मतलब NH3 का क्वथनांक ज्यादा होता है तो क्यों होता है, और PH3 का क्वथनांक कम होता है तो क्यों होता है? तो इसका सिंपल लॉजिक है, 2 कंसेप्ट है। सबसे पहला, NH3 में जो नाइट्रोजन है उसका आकार छोटा होता है और ये विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, तो कोई भी इसके सामने अगर रख देगा कोई चीज तो वो चुंबक की तरफ अपनी तरफ खींच लेगा, पूरा नहीं खींचता, हल्का ही सही खींचता है, विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो NH3 में क्या होता है, NH3 में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बंध का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज कि जो PH3 है इसका क्वथनांक कम है NH3 से, तो क्यों है? क्योंकि PH3 में हाइड्रोजन बंध बनता ही नहीं है। हाइड्रोजन बंध नहीं बनता तो क्या बनता है? तो दुर्बल वंडरवॉल बनता है। ठीक है, जो दुर्बल वंडरवॉल बल होता है उसका निर्माण होता है PH3 में। तो चूंकि हाइड्रोजन बंध ज्यादा मजबूत न होता है इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, मतलब इसको तोड़ना, इसको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमने बताया है कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि द्रव से गैस में बदलना। तो जब तक उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो परमाणु होंगे, वो एक दूसरे के करीब रहेंगे तो वो दूर कैसे होंगे? दूर होने के लिए हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर वो पास पास है तो अब उसमें मजबूती है, एक दूसरे से ज्यादा वो लगाव रखे हुए हैं, तो इस प्रकार उसको दूर करना ज्यादा हमको पावर लगाना पड़ सकता है, ज्यादा ताकत लग सकता है। ज्यादा ताकत कहने का मतलब ज्यादा क्वथनांक लग सकता है, ज्यादा टेम्परेचर लग सकता है। उसी तरह से PH3 है, तो PH3 में तो हाइड्रोजन बंध होता ही नहीं है, वंडरबल बल होता है, इसीलिए इसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, क्योंकि PH3 में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, सिंपल है। सबसे पहले इसका आंसर सुन लीजिए। आंसर ये है कि जो NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और यह विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए NH3 में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। और PH3 में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है, दुर्बल वंडरबल बल का निर्माण होता है, इसलिए NH3 का क्वथनांक उच्च होता है PH3 से, यानी कि PH3 का क्वथनांक कम होता है। समझ में आ गया होगा इसका आंसर। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला जा रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों होता है? ठीक है, तो क्वेश्चंस पहले समझना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्लो बता रहा हूँ। क्वेश्चंस की पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस का आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं, वर्ग 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड है, तो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 जो है वो सबसे प्रबल अपचायक क्यों होता है? अब इतना तो समझ में आ गया कि वर्ग 15 का तत्व, इतना नाम सुने होंगे, हाइड्राइड थोड़ा बहुत लग रहा है, BH3 सबसे प्रबल अपचायक। ये अपचायक क्या होता है? सबसे पहला तो दिमाग में ही चला होगा कि अपचायक क्या होता है। तो सुनिए, अपचायक हम उसको बोलते हैं जो अपने अंदर के जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो अपने अंदर, आवाज ठीक है ना? हाँ, तो अपचायक का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल करके किसी दूसरे को दे दे। मैंने क्या बताया अपचायक का मतलब? अपचायक का सिंपल मतलब ये होता है कि जो अपने अंदर से वो ऐसे तत्व बोल सकते हैं, ऐसे यौगिक बोल सकते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दूसरे को दे सकता है, उसको अपचायक बोलेंगे। मतलब जो अपचायक होगा वो अपचयन करवाएगा, हाइड्रोजन दे करके। वो अपना तो नहीं करवाएगा, किसी दूसरे का करवाएगा, क्योंकि अपचायक कौन होता है? जो दूसरे का अपचयन करवाएगा। अब जैसे हम किसी की बात करें तो अगर कोई सामान लेना होता है तो हम किसी के पास जाते हैं। जैसे अगर कोई भी कार्य करना हो, ठीक है, तो वो कार्य करेगा। अगर कोई भी कार्य करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है, किसी दूसरे के लिए करता है। तो अगर बात किया जाए तो इसी तरह से अपचायक होता है। मतलब अपचायक मतलब क्या? जो अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल करके किसी दूसरे को दे दे आसानी से, उसको बोलेंगे अपचायक। यानी कि
सिंपल मतलब है कि वो अपनी खुद का अपचयन नहीं करवाएगा, किसी दूसरे का अपचयन करवाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना देगा। तो समझते हैं ये जो वर्ग 15 के जो तत्व है, ये हाइड्राइडो में, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BH3 जो है, BiH3 जो है वो सबसे प्रबल अवचायक क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आइडिया होना चाहिए कि इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो वर्ग 15 के जो तत्व है वो हाइड्राइड बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग 15 का जो तत्व है, जो ग्रुप 15 होता है, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होता है, ये हाइड्राइड का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है। किस किस प्रकार का हाइड्राइड, तो आपको पता होगा कि जो वर्ग 15 में जो तत्व आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, नाना, पापा, आंटी, ठीक है, और सब बीमार। इसका ट्रिक है याद करने का, N फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, तो नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, ये इसका ट्रिक है। आपको तरीका पता होना चाहिए वर्ग में जो एलिमेंट होते हैं उसको याद करने का तरीका क्या होता है। तो इसको समझते हैं कि जो वर्ग 15 के तत्व है वो हाइड्राइड बनाता है। तो किस प्रकार का हाइड्राइड बनाता है भाई, तो हाइड्राइड बनाता है तो MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, MH3 प्रकार का हाइड्राइड का निर्माण करता है। कौन, तो वर्ग 15 का तत्व। जैसे अगर नाइट्रोजन हाइड्राइड का निर्माण करेगा तो किस प्रकार करेगा, NH3 प्रकार का करेगा। अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड का फास्फोरस अगर हाइड्राइड का निर्माण करता है तो वो PH3 प्रकार का करेगा। उसी तरह से आर्सेनिक करेगा तो वो ASH3 प्रकार का करेगा। अगर वो एंटीमनी करता है तो वो SbH3 प्रकार का करेगा। और बिस्मिथ अगर हाइड्राइड का निर्माण करेगा तो वो करेगा BiH3 प्रकार का करेगा। देख सकते हैं इसमें जो लास्ट वाला BiH3 है उसी के बारे में पूछा गया है कि जो BiH3 है वो सबसे प्रबल अपचायक क्यों होता है, सबसे अच्छा अपचायक क्यों होता है। प्रबल का मतलब सबसे अच्छा अपचायक क्यों होता है। तो अपचायक मैंने आपको बताया कि जो अपने अंदर से हाइड्रोजन, BiH3 में हाइड्रोजन है ना, चेक कर लीजिएगा, तो BiH3 में से जो हाइड्रोजन है वो आसानी से निकाल करके दे देगा, वो अच्छा अपचायक होगा। तो अब समझते हैं कि BiH3 जो है इसमें, हालांकि वर्ग 15 के तत्व हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, तो MH3 प्रकार का करते हैं। ठीक है, किस प्रकार का करते हैं, तो MH3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, तो इसमें इसके बारे में पूछा गया है कि जो BiH3 होता है ना, जो BiH3 होता है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो जो BiH3 होता है वो क्या करता है,
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैं आपको 4 क्वेश्चन बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो N2 है यानी कि जो नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील कहने का मतलब है कि ये क्रिया कम करता है, मतलब किसी दूसरे के साथ मिलेगा ना तो बहुत कम मिलेगा। कम क्रियाशील कहने का मतलब यही हुआ। तो ये कम क्रियाशील क्यों होता है, इसका रीजन बताना है, कारण बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजन है, जो N2 है, ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। मतलब क्रिया तो करता है लेकिन कम क्रियाशील होता है, बहुत कम ये क्रिया करता है। तो क्यों करता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें ये N2 जो है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन नहीं है। बस छोटा सा दो तीन कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको समझना है। तो जो नाइट्रोजन है, जो N2 है, ठीक है, जो N2 है इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको जब क्वेश्चन समझाया था एक क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का आकार कैसा होता है, तो छोटा होता है। तो नाइट्रोजन का जो आकार है वो कैसा होता है, छोटा होता है। सबसे पहला रीजन ये रहा। तो नाइट्रोजन का छोटा आकार होता है। और इसमें अगर बात किया जाए तो जो बंध बनता है ना, क्योंकि अगर बंध की बात किया जाए तो जो बंध है वो बंध बनता है इसमें कैसा, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है कौन, नाइट्रोजन। यानी कि जो नाइट्रोजन के जो अणु है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, N2 है, मतलब एक नाइट्रोजन के जो अणु होंगे दूसरे नाइट्रोजन के अणु से ट्रिपल बॉन्ड से वो कनेक्टेड रहेंगे, त्रिआबंध से वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो बंध बनता है ना वो पी पाई डी पाई बनता है, ठीक है। क्या बनता है, पी पाई बनता है, सॉरी डी पाई नहीं, क्योंकि इसमें डी कक्षक तो होता ही नहीं है। तो पी पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। पी पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप हम ये समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल, ठीक है, फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं। समझना ये है कि जो नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहली बात कि जो नाइट्रोजन है इसका आकार कैसा होता है, छोटा आकार का होता है ये। और नाइट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, एक नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो दूसरे अणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें पी पाई बंध का निर्माण होता है, यानी कि एक जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दूसरे पी ब्लॉक के तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है और वो बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। तो पी पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अब रीजन क्या है कि जो N2 है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, मतलब क्रिया दूसरे से कम करता है, ठीक है। तो इसके पीछे सिंपल रीजन है कि जो त्रिआबंध होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड का जो निर्माण कर रहा है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है अन्य बंधों की तुलना में, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए जो त्रिआबंध है, इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, हमने आपको बताया था कि अगर कोई बंध बना रहा है तो उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा। मतलब बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलेंगे, बंध वियोजन ऊर्जा। तो नाइट्रोजन के जो बंध वियोजन ऊर्जा है, इसका जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि त्रिआबंध को हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको तोड़ना थोड़ा ज्यादा कठिनाई हो सकता है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। इसलिए अब इसके बंधों को तोड़ना मुश्किल है, ऊर्जा ज्यादा लग रहा है। तो ऊर्जा ज्यादा देने कौन आएगा, इसको कोई नहीं आएगा। जिसके पास ताकत रहेगा, शक्ति रहेगा, वही इसको दे सकता है। इसलिए जो N2 है यानी कि जो नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, यानी कि क्रिया तो करता है लेकिन कम क्रियाशील होता है। अब किसी किसी का डिमांड हाई होता है, मतलब हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तब हम इस काम को करेंगे। मतलब अगर डिमांड ज्यादा है तो पूरा डिमांड तो फुलफिल नहीं हो सकता है। तो उसको शुरुआत करने से धीरे धीरे जो होता है वो रिसोर्सेज जुटने लगता है। तो वही चीज है, नाइट्रोजन का डिमांड इतना ज्यादा है ना, मतलब इसको ऊर्जा इतना ज्यादा चाहिए कि इसको सब जो है वो उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, वो सब इसको छोड़ देता है। मतलब रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कोई आए इससे मिले
तब ना रिएक्शन होगा, इसे मिलेगा ही नहीं कोई, क्योंकि इसकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होता है, उच्च होता है। इसलिए ये नाइट्रोजन जो है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है लेकिन कम क्रियाशील होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो फिर से बता देता हूँ इसका आंसर क्या बताना है। इसका आंसर सिंपल है कि N2 जो है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। क्यों? तो N2 जो है, N2 में जो नाइट्रोजन है इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन से क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें पी पाई बंध का निर्माण होता है। और नाइट्रोजन जो है, जो बंध नाइट्रोजन का जो बंध वियोजन ऊर्जा है, बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है वो क्या होता है, उच्च होता है। जब बंध वियोजन ऊर्जा उच्च होता है इसलिए इसका कम, इसलिए जो है ये कम क्रियाशील होता है, मतलब ये क्रियाशील कम होता है दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो हमने टारगेट 5 ही क्वेश्चन का दिया था, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं ताकि समझ जाए, और नेक्स्ट जब बताएं तो उसमें अगर एक क्वेश्चन कम भी रहेगा तो चल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि जो NH3 है वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षारक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जो NH3 है ना, NH3 ये लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो लुईस क्षारक क्या होता है, तो सबसे पहले लुईस क्षारक के बारे में जान लेते हैं। तो लुईस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अम्ल और क्षार का एक परिभाषा बताए थे। ठीक है, तो लुईस के अनुसार जो है वो अम्ल किसको बोला जाता है और क्षार किसको बोला जाता है उसको समझते हैं। तो लुईस के अनुसार हम अम्ल उसको बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और क्षार उसको बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, हमने बताया कि लुईस के अनुसार अम्ल हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्षार उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन को देगा, किसी दूसरे को देगा। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो अम्ल होगा लुईस के अनुसार, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्षार होगा लुईस के अनुसार। समझ में आ गया होगा। तो अब NH3 जो है वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। NH3 जो है वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार क्यों करता है। ठीक है, तो इसका रीजन सिंपल है। अगर NH3 की बात किया जाए तो NH3 में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में ऊपर में क्या होता है, एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ा हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोला जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको हिंदी में एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो किसी को बंध बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई बंध बनाएगा, जैसे अगर कोई भी अगर धनायन के रूप में आएगा, जैसे H प्लस है, तो H प्लस के पास क्या है, प्लस है, यानी इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तब तो प्लस आया है। तो अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो H पर क्या आया है, प्लस आया है। और NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा पहले से ही पड़ा हुआ है। तो अब अगर ये कोई चाहेगा इससे बंध बनाना तो वो क्या करेगा, अपने पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा किसी से मांग करके। अब किसी से मांग करके लेके आया, कैसे ले भी लेकर के, लेकिन एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे। तो क्या होगा कि जो प्लस वाला है, H प्लस वाला है, वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस है, तो माइनस और प्लस, धनायन और ऋणायन जो है वो मिल जाएगा और एक अलग सा एक बना सकता है योगी। इसलिए क्षारक कहने का मतलब क्या हुआ, लुईस क्षारक की भांति व्यवहार क्यों करता है। तो हमने क्या बताया, लुईस क्षार, सॉरी दूसरा क्वेश्चन बताने लगे हैं। लुईस क्षार मतलब क्षार किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसको पहले क्वेश्चंस, इसका जवाब ये नहीं है। ठीक है, NH3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब ये वही है कि ये जो है वो प्रोटॉन P प्लस के साथ जो है वो बंध बना सकता है, क्योंकि अगर इसके पास कोई अगर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और दे करके क्या बना लेगा, बंध का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसलिए
क्योंकि हमने बताया कि लुईस के अनुसार हम क्षार, क्योंकि क्या बोला है, क्षार बोला है, तो लुईस क्षार उसी को बोलेंगे, क्षार उसी को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो NH3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ये लुईस क्षारक की भांति व्यवहार करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो NH3 है वो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार क्यों करता है। तो लुईस क्षारक की भांति व्यवहार इसलिए करता है, सिंपल है कि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किससे लगाव रहेगा, प्रोटॉन से, माइनस को लगाव किससे रहेगा, प्लस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस है, तो ये इसका लगाव किससे रहेगा, प्लस से। तो प्रोटॉन अगर कोई आएगा, प्रोटॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मिल जाएगा और आगे उपसंयोजन बंधन का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए ये उपसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है, तो ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता वही है जो इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, इसलिए ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 5-6 क्वेश्चन, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, क्यों दर्शाता है। तो इसका सिंपल आंसर बताना यह है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, इसमें डी ऑर्बिटल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है। जब डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है तो इसीलिए ये 4 बंध से ज्यादा का निर्माण नहीं कर सकता है। जब 4 से ज्यादा बंध का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए यह ससंयोजकता 4 से ज्यादा नहीं दर्शाता है। अतः जो नाइट्रोजन है वो केवल और केवल 4 बंध का निर्माण कर सकता है, 5 बंध का निर्माण नहीं कर सकता है, मतलब संयोजकता जो है मतलब पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो pH3 का जो क्वथनांक है वो NH3 का क्वथनांक से कम होता है, तो क्यों होता है, इसका सिंपल रीजन मैंने आपको बताया था कि जो NH3 है, NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, NH3 में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, जबकि pH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए NH3 का क्वथनांक ज्यादा होता है pH3 से, क्योंकि pH3 में दुर्बल वनरेबल बल होता है जो कि आसानी से टूट जाता है, उसका बंध विभाजन बहुत कम होता है, वो टूट जाएगा आसानी से, इसलिए उसका क्वथनांक कम होगा। जबकि NH3 का बंध काफी ज्यादा मजबूत है, हाइड्रोजन बंध मजबूत होता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन बताया था कि सोडियम एजाइड जो है उसका तापीय अपघटन की क्रिया बताना है। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन बताया कि जो वर्ग 15 का जो तत्व है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडो में BiH3 जो है वो सबसे अच्छा अपचय क्यों होता है। तो क्यों होता है इसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताए हैं कि जो NH3 है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था, छठा नंबर क्वेश्चन कि N2 जो है यानी कि जो नाइट्रोजन है वो कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होता है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन रहा, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो नीचे कमेंट में आपको बताना भी है, क्योंकि आपका एक रिस्पॉन्स हमें इस कार्य को अधिक से अधिक कुशलता के साथ करने के लिए हमें प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। तो आपका एक कमेंट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इस कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें और ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है, इसलिए आप नीचे कमेंट करना नहीं भूलें। और हाँ, अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी इस तरह से वीडियो जो है आप लोगों की लगाते रहें। और इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो भी मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आपको एक पास लिखा हुआ भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा ना, तो उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी मिल जाएगा। नहीं तो नीचे एक WhatsApp ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसको भी क्लिक कीजिएगा, तो वहां से भी आपको PDF मिल जाएगा। और नहीं तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आपको कॉल मैसेज करना है, नॉट ओनली केवल मैसेज, तो वहां से भी आपको PDF मिल जाएगा। तो रिसोर्सेज बहुत सारा है, आप जहां भी कांटेक्ट कीजिएगा आपको वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी, और एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, एकदम लिखा हुआ है। आप एक बार जब PDF देख लीजिएगा ना, क्वालिटी उसका कि ये किस प्रकार का PDF है, तो आपको इसको जजमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हायर लेवल मतलब जो आगे की जो
जो बड़े बड़े उस तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया है और मैं जो भी चीज़ बनाया हूँ वो बहुत अच्छे ढंग से बनाया हूँ। इसलिए आप देख सकते बता सकते हैं, आप खुद भी बता सकते हैं कि इसका जो क्वालिटी है वो किस प्रकार का है पीडीएफ का, और मतलब बेहद बेहतरीन है। और अगर आपको चाहिए तो नीचे पीडीएफ का लिंक, जो है पीडीएफ का लिंक नहीं मिलेगा, हालांकि उसका अलग अलग ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप नंबर ही मिल जाएगा, आपको वहाँ पे मैसेज करना है, या टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहाँ पे जाना जाना, वहाँ पर भी बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए आप प्रयास और कोशिश यही कीजिए कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में कोई चीज़ें मिल रहा है तो आपको उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।